अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, मैंने लास्ट व्लॉग जो था आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने क्यों मेड जो है वो अपने घर से फ़ारिग कर दी एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई तो मुझे इतनी क्वेरीज आई कि हाँ जी, मतलब बहुत सारी, नॉट क्वेरीज, बहुत सारे कमेंट्स आए, इतने कमेंट्स आए कि हाँ जी हमारी भी यही स्टोरी चल रही है, हम भी यही चीज़ सफ़र कर रहे हैं, ऐसा ही है हमारे साथ भी। सो अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत से लोगों ने फिर ये पूछा कि आप कैसे मैनेज करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि जिससे मैं अपने घर को मैनेज कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर भी जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ और मैं जिस तरह से कर रही हूँ मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। किसी ने कहा आपके नाखून नहीं टूटते आप ये नहीं करती, आपके हाथ नहीं ख़राब होते, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि क्या मैं अपने घर का काम कर पाऊँगी। अगर मैंने हेल्पर को निकाल दिया तो क्या मैं इसको मैनेज कर पाऊँगी, क्या मैं देख पाऊँगी। एंड उसके लिए मुझे था कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। जब मैं बहुत आवाज़ार हो गई, बहुत बेजार हो गई, जब मैंने देखा कि मुझे, मतलब आप हर चीज़ कर लो उन पे नज़र नहीं आती, और फिर ये होता है कि आप जो है कोड़ रहे होते हो, टाइम पे वो नहीं आती, बाकी चीज़ें मैंने आपके साथ सारी शेयर करनी थी। सो देन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हो कि क्या मैं मैनेज कर पाऊँगी। जब आप अच्छे खासे सारी हाफ एन आवर आप अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना हेल्पर्स और मतलब इनके सहारे गुजार चुके होते हो। सो मैंने अपने आप को कहा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड अभी मेरे पास तकरीबन 2.5 महीने हो गए। आई हैव नो मेड, नो हेल्पर। माई डॉटर शी हेल्प्स मी, माई सन ही हेल्प्स मी, बट मोस्टली मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है, क्योंकि मुझे बहुत सी ख़वातीन ने कहा कि प्लीज़ हेल्प आउट कर दें, हम बहुत तंग आए हुए इन हेल्पर्स के चक्करों में, ये झंझट है, तो आप बताएं कि किस तरह से इसको कोप करना है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे पहले आस्क योर सेल्फ कि कैन आई मैनेज। अपने आप को कुछ दिन दें कि उनके बगैर आप अपने घर को मैनेज कर सकती हैं नहीं। तो जब आप देखें कि हाँ मुझसे आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही उन पे डिपेंडेंट होते हैं और हमें लगता है कि बस ज़िंदगी ख़त्म है अगर हमने ये चीज़ ना की। तो उसके लिए ये कि अपने आप को मैंने टाइम दिया कि ओके फ़ाइन, क्या मैं अपने घर को 1 महीना मैनेज कर सकती हूँ। लेट्स गिव इट अ ट्राई। 1 महीने के बाद मिल तो जाती हैं आराम से, इतना मुश्किल तो है नहीं काम। तो मैंने अपने आप को 1 महीने का टाइम दिया, यानी 1 महीने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि अगर मुझे ज़िंदगी में कोई अच्छी सिंसियर बंदी मिली मैं रख लूँगी, नहीं मिली तो मैंने इन पे डिपेंडेंट नहीं होना। तो उसके लिए जो मैं आपको एक बात बताऊँ ना कि घर को अगर आप डिवाइड करो तो घर का एक अलग पूरा पार्ट होता है और किचन का एक अलग पार्ट होता है। तो पहले मैं आपको बताऊँ कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, व्हेन एवर आई एम वर्किंग इन माई किचन, मैं साथ साथ अपने किचन को समेट भी रही होती हूँ, मैं साथ साथ अपने किचन को क्लीन भी कर रही होती हूँ। जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो जो चीज़ें, सब्जियाँ, जो डब्बे, जो चीज़ें, मसालों की चीज़ें, जो चीज़ बाहर निकली होती है उसको मैं आप लोग मेरे व्लॉग में देखते भी रहते होंगे, मैं हाथ के हाथ उसको लेके रखती हूँ जगह पे और हाथ के हाथ में क्लीनिंग कर रही होती हूँ। ताकि मुझे होता है कि मैं जब किचन खाना पका लूँ तो चम्मच, तो कांटे, तो मसाले के डब्बे, तो मसाला इधर गिरा ना हो, हाथ के हाथ मैं उसी वक्त समेट के अपनी चीज़ों को जगह पे रखती हूँ। और जब मेरा किचन मतलब खाना पक जाता है तो मैं अपना किचन काउंटर भी उसी वक्त क्लीन कर लेती हूँ। तो क्या होता है, जब हाथ के हाथ आप ये कर रहे होते हो तो आपका किचन साफ रहता है। डीप क्लीनिंग एक समथिंग एल्स है, बट हाथ के हाथ जब आप किचन को करते हो तो आप उसको ऑर्गेनाइज भी कर रहे होते हो दोबारा से और क्लीन भी कर रहे होते हो। फिर एक चीज़ मैं अपने आप को ना एक रियलिस्टिक गोल देती हूँ कि मैंने रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। मैं रोबोट नहीं, ठीक है, मैं रोबोट नहीं हूँ। मैं अपने घर को अपने लिए क्लीन करती हूँ, दुनिया के लिए नहीं क्लीन करती। तो मैं ये नहीं कर सकती कि मैं सुबह शुरू होंगी तो मैं रात तक करती रहूँगी। रियलिस्टिक अप्रोच ये होती है कि आपको पता है कि ओके आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अगर ये जगह नहीं कर पाई, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो हो गया। तो अगर हम ये सोचें डेली बेसिस पे कि अगर ये चीज़ नहीं भी हो पाती तो इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं कल कर लूँगी। लेकिन अगर हम एक ही दफ़ा में, कहते हैं ना, एक ही दिन में मुल्ला बनने की कोशिश करेंगे तो कभी भी वो काम नहीं होगा। सो मैंने अपने साथ रियलिस्टिक अप्रोच रखी है। मैं अपने आप को, मुझे पता होता है कि मैंने ये जगह साफ़ करनी है, हो गई, साफ़ कर दिया, अच्छा कर दिया,
एक काम किया, सुथरा काम किया, ना कि मैं पूरे घर को जो है ना उल्टा करके बैठ जाऊँ, नहीं। आई क्लीन ऑन डेली बेसिस। कुछ काम ये होते हैं, जैसे मैंने आपको किचन का बताया, इसी तरह मैं अपने वॉशरूम को भी इसी तरह करती हूँ कि मैं सुबह जब मुंह हाथ धो रही होती हूँ तो मैं अपने वॉशरूम को अच्छे से अपना मतलब सिंक साफ़ कर देती हूँ, अपना शीशे को वाइप कर देती हूँ। और फिर ये होता है कि 2 to 3 डेज़, मतलब जिस एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे अगर नहाना होता है, अपने बाल वगैरह सही प्रॉपर धोने होते हैं, तो अब मैं अपने वॉशरूम के फ्लोर्स को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बट डेली बेसिस पे मैं अपने कमोड को, अपने जो वॉश बेसन है उसको मैं डेली बेसिस पे सुबह सवेरे ही साफ़ कर लेती हूँ, तो मेरा वॉशरूम बिल्कुल साफ़ रहता है। फिर मैंने ना प्रायोरिटीज़ रखी हुई है। देखिए, खाना बनाना डेली बेसिस पे प्रायोरिटी है मेरा। क्लीनिंग के लिए मैंने डिवाइड किया हुआ है, एक दिन एक रूम साथ में लाउंज, एक दिन दूसरा रूम साथ में लाउंज, एक दिन तीसरा रूम साथ में लाउंज, फिर वो रिपीट हो जाता है। वंस अ वीक आई क्लीन माई ड्राइंग रूम, आई वैक्यूम इट, आई मॉप इट एंड दैट्स इट। मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ पता है। डेली बेसिस पे मेरा एक लोड लगता है कपड़ों का, जो मुझे लगता है कि अभी बस ये जो कपड़े हैं मैले हुए में, क्योंकि गर्मियाँ हैं, डेली बेसिस पे आपको कपड़े चाहिए होते हैं, तो मैं उसको वॉश कर देती हूँ। वो इतना बर्डन होता ही नहीं मुझ पे, क्योंकि वो मशीन वॉश करती है, वो मैं नहीं वॉश करती। मैंने अपने कपड़े डाले, लिक्विड डाला, हार्डली इट टेक्स 2 मिनट, और कपड़े धुल गए। 5 मिनट में बाहर फैलाए, 5 मिनट में अंदर लेकर आई, उसकी बनाई मैंने घट्टी, और मैंने धोबी को भिजवा दी, क्योंकि इस्त्री वाला काम मैं नहीं करती, धोबी मेरे इस्त्री करता है। हाँ, वॉशिंग मैं खुद कर लेती हूँ। सो अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना सीखिए, ठीक है। आपने ये देखना है कि मैंने पूरा दिन सफाइयाँ नहीं करते रहना। अगर मेरा जैसे एडिटिंग का काम हो, देख आप लोग ये सोच सकते हैं कि राइट नाउ घर अलग मैं देखती हूँ, बच्चों को मैं अलग देखती हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं होते, मैं अपना यूट्यूब चैनल अलग देखती हूँ, और मेरा इंस्टाग्राम की भी एक अलग जॉब है, वो मैं अलग देखती हूँ। अब मैं इतने सारे काम जब मैं खुद कर रही होती हूँ, तो उसमें आप सोच सकते हैं कि मेरे पास बिल्कुल टाइम किसी चीज़ का नहीं होता। समटाइम्स आई एम वेरी मच बिजी इन माई यूट्यूब वर्क, तो मैं ये होता है कि भाई मैं कहती हूँ चलो ठीक है, अब मैं या एडिटिंग कर रही होती हूँ या मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो वो अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ कि फिर मैं अपने जैसे फ्लोर को क्लीनिंग करने वाला टाइम है, मैं शाम को कर लेती हूँ, मगरिब के बाद जो है ना, जैसे मेरा सोना होता है ना, उस वक्त मैं आराम से अपने घर को वैक्यूम कर लेती हूँ, मैं मॉप कर देती हूँ, मेरा घर सुबह नीट एंड क्लीन होता है। तो कामों को प्रायोरिटाइज कर लें कि मैंने ये काम इतने इतने करने, इसके बाद जो है ना बाकी और काम कोई बात नहीं, मैं कल पे डाल दूँगी। फिर घर को देखने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मस्ट थिंग। आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। ये नहीं है कि आप सुबह बस आराम से डेली बैठी हुई हैं और रात को बैठ के कर रही हैं या दोपहर को बैठ के कर रही हैं। टाइम मैनेजमेंट हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह का जो मेरा, अगर मैं अपना बताऊं तो मैं जो टाइम प्रायोरिटाइज करती हूँ, मैं सुबह का टाइम करती हूँ। मुझे पता होता है कि सुबह का टाइम मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं एनर्जेटिक होती हूँ, उसमें मैं जल्दी जल्दी से अपने काम कर सकती हूँ। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, सुबह उठी, मैंने अपना बेड वेड ठीक किया, मैंने अपना घर ठीक किया, मैंने जो जो काम टास्क बनाए हुए होते हैं वो सारे मैंने प्रायोरिटाइज़ किए हुए होते हैं, ये काम मैंने करने, और वो मेरे एनर्जी वाले आवर्स होते हैं, तो वो टाइम मैं मैनेज करती हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद ये होता है कि काफ़ी चीज़ें मैं रात को लिख लेती हूँ कि कल मैंने ये काम करने, तो मुझे सुबह खाना बनाने की टेंशन नहीं होती, मुझे ये पकाना है, मुझे वो पकाना है। बच्चों के साथ बैठ के आप डिस्कस कर लें कि उन्होंने क्या खाना है, वो आपने डिस्कस कर लिया, आपको सुबह पता है क्या पकाना है, आपको पता है कौन सा कमरा साफ़ करना है, आपको पता है कौन सी अलमारी साफ़ करनी है। इस तरह क्या हो जाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। मैं ये नहीं है कि 7 से 8 बजे तक ये करूँगी, 8 से 9 बजे तक ये करूँगी, 10 से 11 तक ये करूँगी, नहीं। मुझे पता है कि मैंने अपने इतने घंटों के बीच में ये सारे काम करने हो गए, उनमें से एक आध दो रह जाते हैं, क्योंकि आप एक लिस्ट बना लेते हो, तो अगर रह गए तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये मेरे घर के काम है। मैं अपने घर के काम अपने अकॉर्डिंगली करूँगी, मैं अपने काम अपने हिम्मत के अकॉर्डिंगली करूँगी। तो टाइम मैनेजमेंट में मास्टर होना इज़ मस्ट। फिर होता है कि आपने ना अपने इम्प्लीमेंट जब करेंगी ना अपने घर के कामों के अंदर काम, डिफरेंट चीज़ों को, मतलब क्लीनिंग मेथड्स आप अपने ढूंढेंगी, तो उसमें ना मैं आपको एक बात बताऊं, मेथड्स का होना या अपने घर को एक सिस्टम देना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आपको जो है बस ये करना है कि जी मैंने बस सफाइयाँ कर दी रहने। नहीं, मेथड क्या है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि आपने अपने घर के फ्लोर्स किस टाइम करने, जैसे मैं अपना करती हूँ। फिर मेरा एंट्री वे, आज मैंने इसको बैठ के ना अच्छे से मतलब डस्टिंग कर देनी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एंट्री वे को ही डस्टिंग करूँगी। आज मैंने अपने डाइनिंग को डस्टिंग करनी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डाइनिंग को डस्टिंग करूँगी।
और ये कि समेटा, जब मैं अपना खाना वाना हम खा लेते हैं तो प्लेट वेट ले गए, उसको उसी वक्त ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग का अमल जो होता है ना वो सारा दिन चलता रहता है कि जैसे आप उठे, कुशन टेढ़ा है आपने सीधा कर दिया, आपने डाइनिंग से सामान उठा लिया उसको सेट कर दिया। डीप डस्टिंग ये होती है कि मैं एक दफ़ा में ही करती हूँ। तो डीप डस्टिंग जैसे मैंने अपना एंट्री वे करना है मैं एंट्री वे करूँगी, अपना डाइनिंग करना है तो मैं डाइनिंग करूँगी, सेंटर टेबल करना है, नाश्ता कर लिया उसके बाद मैं अपना सेंटर टेबल कर लूँगी। एक एक जगह को मैंने एक क्लीनिंग मेथड बनाया हुआ है अपना। मैं ये नहीं करती कि मैं हर रोज़ सारे घर को डस्ट करूँ या हर रोज़ सारे घर को ही क्लीन करती रहूँ। इस तरह से क्या होता है, अब थक जाओ। देखिए उसके बाद आता है ट्रेडिशनल किस्म की डीप क्लीनिंग। वो होता है जैसे हम ईदों पे करते हैं, रमज़ान में करते हैं, सर्दी स्टार्ट होने से पहले करते हैं, गर्मी स्टार्ट होने से पहले करते हैं। वो एक अलग मेथड है। वो आप एक काम करते हैं, अपने आप को एक हफ्ते का टाइम दे देते हैं। जैसे सर्दियाँ गर्म ख़त्म हो रही हैं या गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, पहले अपने कपड़ों को आपने डिक्लटर किया, आपने कपड़ों को पैक करना शुरू किया, वॉशिंग करना शुरू किया। ये डीप क्लीनिंग वाले घर के काम होते हैं। आपने अपने बेडरूम को अच्छे से डीप क्लीन कर लिया, वो एक अलग मेथड है, वो एक अलग चीज़ है। ईदों पे हम अपने घर को, रमज़ान पे अलग करते हैं। उसका इससे जो है ना डेली बेसिस पे जो हम क्लीनिंग करते हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो आपकी ईयरली क्लीनिंग होती है, जो कि उस पर भी इंशाल्लाह ताला आई विल मेक अ लॉन्ग एंड क्लियर वीडियो कि किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि रमज़ान बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास तकरीबन 2-2.5 महीने से हेल्पर नहीं है, तो बीच में ईद भी आई थी, उसमें भी मैंने क्लीनिंग की थी, डीप क्लीनिंग की थी। सो उस पर भी इंशाल्लाह ताला वी विल टॉक। फिर है अपनी लाइफ को ना लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाएं। अब मैं अगर अपने यही सोचती रहूँगी कि उफ मैंने तो अब ये इतना बहुत सारा काम करना है और इतनी बहुत सारी चीज़ें, नहीं, अपने आप को मार्जिन दें। ओके फाइन, सुबह आपने क्योंकि लिस्ट बनाई हुई है, आपने उसके अकॉर्डिंगली काम किया और आपको इतनी दिली खुशी होती है जब शाम को आप टिक लगा रही थी, ये भी कर लिया मैंने, ये भी कर लिया मैंने, ये भी कर लिया। लेकिन बर्डनाइज नहीं करना अपने आप को, प्लीज़ आपने अपने आप को बर्डनाइज नहीं करना। आपने ये देखना है कि ये क्लीनिंग मेथड मुझे सूट करता है और मैंने इस क्लीनिंग मेथड के अकॉर्डिंगली अपने घर के काम करने हैं। अगर आप अपने आप को एक्स्ट्रा बर्डनाइज करेंगी, ये देखेंगी कि बस मैं बस लगी रहूँ, आप रोबोट नहीं हैं, आप इंसान हैं और आपको रेस्ट की नीड है। सो रेस्ट किया करें। मैं रेस्ट करती हूँ, मैं 25 मिनट्स का अपने आप को टाइम देती हूँ कि 25, क्योंकि टाइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब काम कर रहे हो तो टाइमर लगाएं, आप उसी वक्त उसको साफ़ कर लें, उसके बाद आप रेस्ट करें 5-10 मिनट का। अपने कामों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं, उसको अपने सर पे मत सवार करें कि जब आप अपने ऊपर सवार करेंगे तभी आपको फील होगा कोई और आके करते हो तो ज़्यादा बेहतर, और फिर वो एक नई टेंशन डेली बेसिस पे स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है कि खाने वाने और मील प्रेप एंड मील प्लान मैं किस तरह करती हूँ। मैंने आप लोगों से पहले भी इस तरह की वीडियोस शेयर की हैं। मतलब अगर मुझे बनानी पड़ती है, जो भी आप जैसे खाना बनाना है ना, उसके लिए मैं पहले प्याज काट लेती हूँ, प्याज को लेके फ्राई कर लिया, उसको मैंने ग्राइंड करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि प्याज ग्राइंड होके ज़्यादा अच्छे बनते हैं। या एयर फ्रायर कर लिया, आपने प्याज को काटा, एयर फ्रायर में डाला, सीरियसली हार्डली टेक्स 25 to 30 मिनट्स, आपके प्याज गोल्डन हो जाते हैं जब आप अगर डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो एयर फ्राई कर लें। फिर टमाटरों का पेस्ट मैं मोस्टली प्योरी यूज़ करती हूँ, और अगर मैं फ्रेश टमाटर भी लेकर आती हूँ तो इतनी गर्मी है मुझे पता होता है कि चलेंगे नहीं, तो मैं क्या करती हूँ उनकी प्योरी बना के मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। हरी मिर्चें हैं, आपने हरी मिर्चों के डंठल हटा दिए, उसको लेके आपने पेस्ट बनाना है, पेस्ट बना के रख लें। इसका भी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसके अलावा ये होता है कि आपने दालें वगैरह, मैं मोस्टली क्या करती हूँ, अगर मैंने काली दाल बनानी है, चने की दाल बनानी है, चने पकाने, तो मैं उनको बॉयल करके फ्रीज़ करती हूँ। उससे ये होता है कि मेरा खाना जब मैं नेक्स्ट डे पका रही होती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। मेरा खाना जो है ना, आप समझिए कि 80% रेडी होता है, मुझसे सिर्फ मसाला बना के देना होता है। तो आप हफ्ते में एक आध दिन ऐसे रखें कि उस दिन आपने सारी दालें बॉईल कर ली, या रात को आपने स्लो कुकर में, जैसे मेरे पास स्लो कुकर है तो उसमें मैं दाल डाल के रख लेती हूँ, सुबह तो बिल्कुल मेल्ट होती है और इतना अच्छे टेस्ट वाली दाल बनती है। या पाए बनाने, कुछ भी बनाना है, आप मील प्लान कर लें, हफ्ता पहले देखें कि ये काम मैंने करने किस तरह से करने, बस आप उसकी तैयारी कर लें। थोड़ी बहुत आपको खाना पकाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ जी, उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सेल्फ केयर एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ के लिए आपने ऐसी टेंशन, निरी टेंशन जो डेली बेसिस पे आपके घर आके आपका घर सफाई कर रही होती थी और आपको और टेंशन दे रही होती थी, उससे तो आपने छुटकारा हासिल कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि अपनी सेल्फ केयर करनी है। मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं, आपके नाखून नहीं टूटते, आपकी स्किन नहीं ख़राब होती, आप सारा दिन काम करती रहती हैं, थकती नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब मैं आपको जो चीज़ें बताती हूँ। जब बर्तन धोने होते हैं मैं ग्लव्स पहनती हूँ,
ठीक है, क्योंकि मुझे होता है कि मेरे नेल्स ना टूटें, मेरे जो है ना हाथों पे मेरे हाथ ख़राब ना हो। किसी ने मुझे मैसेज करके कहा प्लीज़ अपने नेल्स काट दें तो मैंने उनको सिर्फ एक सिंपल रिप्लाई किया, अगर आपको मेरे नेल्स अच्छे नहीं लगते आप प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि मुझे अपने नेल्स अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि औरतों को थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए। वो आपकी शादी हुई है, आप मासी नहीं बनी, ठीक है ना। मासी भी आजकल बड़ी अच्छी तरीके से रहती है। सो मैं ग्लव्स पहनती हूँ, मैं जब हैंड वॉश कर लेती हूँ, मैं लोशंस यूज़ करती हूँ अपने हाथों पे। मैं कभी भी बगैर लोशन के नहीं रहती। मुझे होता है कि अपनी सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। परफ्यूम लगाएं सुबह। देखिए सुबह आप आज़ाद हैं, आपके घर में कोई जजमेंटल औरत नहीं आ रही जो आपकी कहे बाजी ना इतना तैयार होती है, बाजी इतनी गंदी रहती है, दूसरों के घरों में जा के वो ये बताएं। आपको किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि आपके घर में कोई ऐसा बंदा नहीं आ रहा। सुबह उठें, मुंह हाथ धोएं, अच्छा सा स्किन केयर करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन केयर तो मैं कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना प्रॉपर स्किन केयर करती हूँ। मैं आजकल बहुत अच्छी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। स्किन केयर की, अपने हाथ पे लोशन लगाया, एक अच्छा सा हल्का सा फाउंडेशन लगाया, एक लिपस्टिक लगाई, बाल बनाए, बाल टाई कर दें, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है। अभी तो मैंने खैर इतना टगा के एसी लगाया है ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छे तैयार होकर बात करूँ। यू नो, अ वुमन शुड लुक लाइक अ वुमन, शी शुड लुक डिसेंट एंड शी शुड लुक प्रेजेंटेबल। ये मेरा एक मंत्र है। मुझे होता है कि हर औरत को ऐसे रहना चाहिए। सो अच्छा सा आप तैयार हुई और अब फिर अपने घर के काम शुरू कर दें। सबसे मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपके घर में फ़र्श है ना और कालीन नहीं है तो आप अपने घर में जॉगर्स पहना करें, वो जॉगर्स जो अपने घर में ही पहनती। फिर आप देखें आप कितने क्विक काम करती हैं। आप में जैसे चुस्ती नहीं भर जाती, फ़ौरन उठे अपने घर के काम कर लें। जॉगर्स आपको इतनी आज़ादी देता है कि आप इतनी तेज़ी से काम कर सकते हैं। सो उसमें यह है कि अब मैं अगर अपनी सेल्फ केयर की बात करूँ, मैं मॉर्निंग स्किन केयर भी करती हूँ, मैं रात को भी स्किन केयर करती हूँ। फिर उसके बाद ये है कि मैं विटामिन सी की मतलब विटामिन सी मैं डेली बेसिस पे पीती हूँ। फिर मैं नट्स एंड सीड्स खाती हूँ। फिर मैं अपने डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी तो कोई भी बंदा आके मेरा ख्याल नहीं रखेगा। तो जब अपने आप से सिंसियर हो, अपने आप से पहले सेल्फ लव करें। सो उसके लिए सेल्फ केयर इज़ मस्ट। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है मी टाइम। मी टाइम क्या है? मैं सारा दिन घर के काम नहीं करती रहती, सीरियसली मैं सारा दिन इस तरह काम नहीं करती। मैं मी टाइम एंजॉय करती हूँ। मेरा मी टाइम सुबह सवेरे भी होता है, जिसमें मैं अपनी कॉफ़ी और अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ। सीरियसली जब मैं नाश्ता कर रही होती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है जब मेरे बच्चे सो रहे हो या मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी गए हुए हो या मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हो, मैं तब बैठ के नाश्ता करती हूँ। मुझे अकेले सुकून से बैठ के नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है। वो भागम दौड़ वाले नाश्ते मैं नहीं करती। दैट इज़ माई मी टाइम, दैट इज़ माई टाइम। उसी वक्त मैं अपनी लिखती हूँ कि मैंने ये किया, मैंने जर्नलिंग कर ली। ये दिस इज़ जर्नलिंग इज़ ऑल्सो योर सेल्फ केयर में आता है। सो मेरा मी टाइम जो है अपनी जर्नलिंग करना, अपना ब्रेकफास्ट करना, अपनी कॉफ़ी इंजॉय करना। पहले तो मैं सर्दियों में बैल्कनी में कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, गर्मियों में आजकल मैं अपने आराम से कॉर्नर में बैठ के खामोशी से आई टेक माई कॉफ़ी। फिर शाम को, रात को आई वॉच सम सीजन्स। आजकल मैं देख रही हूँ हाउस ऑफ ड्रैगन, वो मेरा फेवरेट सीज़न है। यू नो, मेरे बहुत सारे सीजन्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा ड्रामे नहीं देखती। आजकल एक मैंने ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है, आई थिंक जंजीरें, आई थिंक दिस इज़ द नेम ऑफ द ड्रामा, मेरी बेटी के कहने पे। मुझे ना असल में इतना गैप में वेट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इट इज़ अ गुड ड्रामा। तो ये कि वो मेरा मी टाइम है। इन्जॉय योर मी टाइम। उसमें आपने अपने लिए चाय भी बना ली, कुछ कर लिया, दैट इज़ योर मी टाइम। सो अपने आप को प्रायोरिटी दें। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे तो आपको अपना घर का काम ना बर्डन नहीं लगेगा। फिर जो घर के कामों में ना एक काम जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है डिक्लटरिंग। मैं ना डेली बेसिस पे डिक्लटर करती हूँ। जितना देखें हर घर में शॉपिंग होती है, आप हर घर में सामान आता रहता है, आप हर दफ़ा कुछ ना कुछ ख़रीदते रहते हैं। फिर क्या होता है कि अगर आपने 2-2, 4-4, 6 चीज़ संभाली में ना, तो वो बिल्कुल बेस्ट चीज़ नहीं है। वो आपके घर में आपको और डिप्रेस्ड करना शुरू करेगा। मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ अच्छा जी ये चीज़ मैं यूज़ नहीं की काफ़ी अर्सा हो गया, वो मैं दे देती हूँ। उसकी जैसे अब मैं आपको बात बताऊँ, मेरा एक बहुत प्यारा अपातकेरी जार है और आपने देखा होगा उसके अंदर मैं बहुत चीज़ें वीज़ें डाल के रखती थी। उसका ढक्कन जो है वो निम्बस से तोड़ दिया, वो भाग रहा था, वो गिर गया और टूट गया। अब वो मैंने उठा के दे दिया। मैंने उसके नीचे वाले को बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि मुझे पता है कि बस ये अच्छा नहीं लग रहा। तो जब अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको क्यों रखूँ। सो अपने घर को डेली बेसिस पे डिक्लटर करते जाएं। कपड़े, जूते, हर चीज़ जो आपको लगता है फालतू फारिग है, दे दें, मत रखें। वो क्या होता है, वो आपके काम को आसान कर देता है। फिर है डेली एक जगह को क्लियर आउट कर दें, या वो अपना डाइनिंग टेबल हो सकते हैं, बच्चे आते वक्त चीज़ें वीज़ें वहाँ रख देते हैं, उसको क्लियर आउट कर दें। देखिए कौन सी चीज़ यहाँ पर मैंने नहीं रखनी और मैंने रख दी है। और सुबह का टाइम ना इसका सबसे बेस्ट, जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर आती हूँ
यू नो समटाइम्स आजकल छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे मेरे जो है ना वो लेट तक उठते हैं, मैं तो जो सोते हैं मैं सो जाती हूँ जल्दी, और सुबह मैं जल्दी उठती हूँ। मेरे काफ़ी देर के बाद मेरे बच्चे उठते हैं, तो उसमें ये होता है कि मैं सुबह आके सबसे पहले अपने लाउंज को देखती हूँ, अच्छा जी कौन सी चीज़ कुशन उल्टे उल्टे, क्योंकि वो आके इधर उधर कर देते हैं, उनको समेट के रख दिया, समेटा समेटी कर दी, अपने डाइनिंग को सेट कर दिया। मतलब जो चीज़ मैंने देखी किचन की इधर आई हुई है वो मैं उठा के ले जाती हूँ, रात को भी मैं समेट के जाती हूँ। आजकल क्योंकि छुट्टियां हैं, आप सबके बच्चे घर में हैं, तो आप ये चीज़ सबसे पहले सुबह सबसे पहले ये काम मैं करती हूँ। थोड़ी सी मैं वॉक भी कर रही होती हूँ, साथ साथ मैं अपने घर को भी देख रही होती हूँ, कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी उठानी है, कौन सी चीज़ को किधर रखना है, कौन सी चीज़ फेंकने वाली है, कौन सी चीज़ जो है ना रैपर पड़ा हुआ है, टिश्यू पड़ा हुआ है। वो सारे काम आपने एक जगह देख लें कि हाँ जी इस कमरे को आज मैंने क्लियर आउट कर देना है, सो मैंने क्लियर आउट कर देना। फिर है अपने आप को खुद मोटिवेट करें। खुद कैसे मोटिवेट कर सकती हैं? एक कॉर्नर डेकोरेट कर लिया, आपको लगेगा सी इट इज़ माई क्रिएशन, इट लुक्स नाइस। एक जगह सेट करके रख दी, आप उसको बार बार अपने आप को खुद अप्रिशिएट करें। प्लीज़ डोंट वेट फॉर मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स। अपने आप को अपने ही कामों से मोटिवेट करती हूँ मैं कि अच्छा आज मैंने ये प्लांटर इधर रखा है, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। आज मैंने अपना कॉर्नर को लाइट डिफरेंट कर दी, ये प्यारा लग रहा है, ये मेरी मोटिवेशन है, मेरा घर प्यारा लग रहा है। आपका घर आपसे है, इट बिलोंग्स टू यू, सो यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर हाउस। कोई और आके आपके घर की केयर नहीं करेगा, आपने अपने घर की केयर खुद करनी है। सो अपने आप को खुद अपना मोटिवेशन बनाएं, लोगों का वेट मत करें। डोंट थिंक, अब मैं अपने घर का सिस्टम बता रही हूँ, आप अपने घर को इसी के अकॉर्डिंगली नए सिस्टम में बना सकती हैं। एंड यू नो लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं जब सारे कामों से फारिग हो जाती हूँ ना, तो मेरे काम, एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है मेरा चाय। शाम की चाय, मैं सुबह के टाइम पहले चाय पीती थी, अभी नहीं पीती, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीती हूँ। शाम को मैं अपने लिए एक मज़ेदार किस्म की चाय बनाती हूँ, साथ में अगर मेरे पास रोगानी होती है तो दैट इज़ अ हेल्दी स्नैक, तो मैं उसका एक हाफ़ पीस ले लेती हूँ, और वो मैं इतने मज़े से इंजॉय करती हूँ। यू नो मुझे फ़ील होता है कि मैंने सारा दिन, फिर मैं अपने डायरी निकालती हूँ, मैं देखती हूँ अच्छा जी मैंने ये काम भी कर लिया, मैंने ये काम, यू नो ये मेरे ऐसा मोटिवेशन वाला टाइम होता है, इतनी खुशी वाला टाइम होता है कि मैंने अपने वो सारे काम कर लिए जो कि मैंने प्लान किए थे, और अगर एक आध दो रह गए इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो चाय का कप मेरी पूरे दिन की एक विन होती कि हाँ जी मैंने आज बहुत अच्छा दिन गुजारा है, और आज मैंने बहुत प्रोडक्टिव दिन गुजारा है, आज मैंने अपने YouTube के भी काम कर लिए, आज मैंने अपने इंस्टा के भी काम कर लिए, आज मैंने अपने घर के भी काम कर लिए, बच्चों के लिए अच्छा खाना भी बन गया। यू नो एक माँ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जब आप अपने घर को भी देखो, अपने बच्चों को भी देखो, और उनकी फेवरेट चीज़ भी पका के उनको दो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह से मैंने सिर्फ एक पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने यू नो इट इज़ समथिंग वेरी न्यू, और मैं इसको बड़ा इंजॉय करके एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ साथ साथ, तो वो आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन मैं शेयर करूँगी, जो कि आपके घर को, हाउस होल्ड को जो है ना आपके लिए हेल्प आउट करेगा उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि घर को मैनेज करना औरत का काम होता है, और वो औरत ही नहीं जो अपने घर को मैनेज नहीं कर सके। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग इससे बड़ा फ़ायदा उठाएंगे, आप लोग इंजॉय करेंगे ये सारे काम जो मैंने आपको बताए हैं। डू दैम सीरियसली, यू विल लव योर हाउस होल्ड। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।